जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग सीख रहे हैं एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस में आज आखिरी क्लास है और हम लोग लगभग एज के सारे टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आप फिर भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा। चलिए आज पहले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। पढ़िए इसको, क्या लिखा है। श्याम एज इज 4/5 ऑफ अजय एज। दो लोग हैं, एक है श्याम और एक है अजय। अगर दो लोगों को लिखे, एक श्याम है और एक अजय है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन दिया है। श्याम जो है 4 है तो अजय 5 है। लिख लिए। While age of Ajay after 5 years will be equal to twice of Pradeep age. तो हम यहां पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको 4x कर देते हैं, इसको 5x कर देते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। अजय का एज क्या है 5। अगर प्रदीप का एज जो है 5 साल बाद, आज जैसे 2025 है, 5 साल बाद क्या होगा 2030। तो ये 5x जो है अजय का एज जो है क्या हो जाएगा 5x + 5 हो जाएगा। ये जो है इक्वल है, विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ प्रदीप एज। जो प्रदीप का एज होगा उसके डबल होगा। यही दिया है ना, ये दो रिलेशनशिप दिए। इफ सम ऑफ ऑल थ्री इज 37, अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं तो कितना होगा 37 ईयर। तो श्याम, अजय और प्रदीप तीनों का एज कितना है 37। तो पुट कर दीजिए, श्याम का कितना है 4x, अजय का कितना है 5x और प्रदीप का कितना है, प्रदीप का डबल है। तो ये क्या हो जाएगा, उसको डिवाइड कर दीजिए 5x + 5/2। ये कितने के बराबर है 37। ये आपको इक्वेशन मिल जाएगा। कुछ मत कीजिए, ये क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4 का 8x + 10x + 5x + 5 इक्वल टू 37 2 जा 74। ये आ जाएगा आपको रिजल्टेंट। x वाले सबको ऐड कर दीजिए, 8 + 10 18 + 5 23x। 5 को राइट हैंड साइड ले जाइएगा, 5 माइनस हो जाएगा 74 से, कितना बचेगा 69। तो x का वैल्यू आपको क्या मिल गया 23, 6 जा 69, तो 3 मिल गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ श्याम। श्याम का प्रेजेंट एज क्या है, ये 4x। तो श्याम का 4x है, x का वैल्यू 3 है, कितना हो जाएगा 12 ईयर। ये आसानी से आप कर सकते हैं। केवल क्या क्वेश्चन में बोला है उसको आपको डिकोड करना आना चाहिए। अगर आप उसको डिकोड कर ले रहे हैं तो आप आंसर निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा है,
रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए कपल, कपल में क्या होता है, वाइफ होता है, हस्बैंड होते हैं, तो उनका एज जो है 4:3 दिया है। तो हस्बैंड ये है और ये वाइफ है, ये कौन सा साल चल रहा है, 2025। तो 2025 में हस्बैंड और वाइफ का एज का रेशियो जो है 4:3 है। उसके बाद क्या बोला है, आफ्टर 4 ईयर दिस रेशियो विल बी 9:7। 4 साल बाद, तो ये 25 है तो क्या हो जाएगा 2029। यहां पर क्या हो जा रहा है, 9:7 आ जा रहा है, यही चेंज आ रहा है ना। अब रेशियो के बीच में डिफरेंस क्या है, इधर इधर 1 है, इधर डिफरेंस क्या है, 9 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है। जब रेशियो के बीच में डिफरेंस अलग अलग होता है तो हम क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये 8 हो जाएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करने की आपको जरूरत ही नहीं क्योंकि सेम नंबर आएंगे। यहां पे अंतर क्या है, ये 4 साल के अंदर, ये कितना 8 से 9 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 1। ये 6 से 7 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है 1। तो ये जो रेशियो का 1 है वही तो 4 के बराबर है। तो 1 इज रिप्रेजेंटेटिव 4, एक ही 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब क्या बोला है, इफ एट द टाइम ऑफ मैरिज रेशियो वेयर 5:3। अब चलिए इधर लिख देते हैं कि शादी के समय जो हस्बैंड था और वाइफ थी उसका रेशियो था 5:3, और आज कितना रेशियो है 4:3। पहला काम हम क्या करते हैं, गैप को बराबर करते हैं। तो गैप को जब बराबर करेंगे, इधर 5 और 3 के बीच में गैप क्या है 2, इधर गैप क्या है 1, तो क्रॉस कर देंगे। 1 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ही नहीं है, 2 से कर देते हैं। डबल करेंगे 8, ये डबल करेंगे 6, ये आ गया। अब कितने का चेंज हो रहा है, तो सर ये +3 का, इधर कितने का +3 का, 3 का ही चेंज हो रहा है ना। तो आगे पूछा है हाउ मेनी ईयर एगो वेयर दे मैरिड, कितने साल पहले शादी हुई थी दोनों को। तो वो तो रेशियो में 3 से रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक का वैल्यू 4 है तो 3 का वैल्यू क्या होगा 3, 4 जा 12, मतलब कि 12 ईयर पहले ये दोनों शादी कर लिए लिए एक दूसरे से, तभी ये रेशियो आएगा। अब एक सवाल आपको समझ में आई कि नहीं, नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के अपना डाउट दीजिए। आपके डाउट से बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट हैं, उनका डाउट क्लियर हो जाता है, जो हिचकिचाते हैं, जो पूछ नहीं सकते, शर्माते हैं। ठीक है, तो डाउट पूछना नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं अगले सवाल पे। अगला क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में लिखा क्या है, रेशियो बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ राज एंड उमा इज 5:3। दो लोग हैं, एक है राज और दूसरा क्या है उमा। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है 5:3। अब
रेशियो बिटवीन राज एज 4 year ago एंड उमा एज 4 year hence। तो यहां क्या रिलेशनशिप दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल ले लीजिए कि मान लीजिए कि इतना इसका एज है। तो रेशियो बिटवीन राज एज 4 year एगो मतलब 4 साल पहले। तो इसको मैं इधर लिखूंगा कि 5x माइनस 4 और उमा एज 4 year हेंस, तो 3x प्लस 4, ये कितना है 1/1। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, दोनों बराबर है। तो 5x माइनस 4 ये इक्वल हो गया 3x प्लस 4। 3x को इधर लाइएगा क्या होगा 2x, 4 को उधर माइनस है तो उधर जाके प्लस, 4 प्लस 4 8, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 आ गया। अब क्या बोला है, व्हाट इज ए रेशियो बिटवीन राज एज 4 year हेंस, मतलब कि 4 साल बाद। तो प्रेजेंट में राज का एज कितना होगा, राज का एज 20, उमा का एज 12 है। तो 4 साल बाद राज का एज कितना होगा 24, उमा का एज क्या होगा 4। 4 year एगो मतलब पहले, तो 4 घटा दीजिए तो ये 8। इन दोनों के बीच में रेशियो क्या है 8 3 जा 24, 3:1। यही आंसर हो गया आपका। जब भी एक दूसरे के बीच में एक रिलेशनशिप दिया जाए और रेशियो में दिया जाए तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लिया कीजिए, वेरिएबल से सॉल्व करेंगे तो वो आसान हो जाएगा। नहीं तो रेशियो का ही रिलेशनशिप हम निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। और वेरिएबल जब लीजिएगा तो एक ही लीजिएगा, 2-3 वेरिएबल नहीं लेना है, इससे आपको आसानी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज 32 ईयर। दो लोग हैं ए और बी, ए और बी का अगर एवरेज एज 32 है तो टोटल एज क्या हो जाएगा 32 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि दो लोग हैं ना, ये हो जाएगा 64। अगला लाइन में क्या दिया है, इफ सी वेयर टू रिप्लेस ए, ए के जगह पे सी आ जाता है, सी और ये है बी, तो एवरेज एज वुड बी 34, 34 हो जाएगा। 34 2 जा 68, टोटल एज 68 हो जाएगा। अगर इफ सी वेयर टू रिप्लेस ए वेयर टू रिप्लेस बी, द एवरेज एज वुड बी 33 ईयर। अगर सी बी को रिप्लेस कर देता है तो ए प्लस सी हो बचेगा, तो क्या हो जाएगा एवरेज एज 33। 33 2 जा कितना होता है 66। ये 3 इक्वेशन आपको दे दिए गए, 3 इक्वेशन दे दिए गए। अब पूछा क्या गया है, व्हाट आर द एज ऑफ ए एंड बी एंड सी, तीनों का एज पूछा गया है। कोई बात नहीं, आप तीनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा ए प्लस बी सी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3, सिंपली कर दीजिए। ए बी आ गया, सी बी ए प्लस सी, और राइट हैंड साइड में क्या है 64 68 और 66।
यही है ना। अब कितने ए है? 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो 2 को कॉमन ले लीजिए ना। 2a+b+c ये कितने के बराबर है? चलिए सब छोड़िए, 60 60 60 60 कितना होता है? 120, 120 + 60 कितना होता है? 180। 180 को पकड़ लीजिए, +4 + 8 12, 12 + 6 18, 180 है +18 तो 198 आ गया। 198। तो a+b+c इनका वैल्यू क्या होगा? 99 के बराबर। यही होगा ना। ये 2 गया, 2 आधा कर दिया। अगर हम यहां पर इक्वेशन 1 को पुट कर दे तो क्या होगा? सी का वैल्यू, सी को 99 से 64 माइनस करना है, तो 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपको पास? 5। और 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? 3। तो सी का वैल्यू कितना हुआ? 35। इक्वेशन 2 को पुट कीजिए यहां पर, सी और बी, तो क्या निकलेगा? ए का वैल्यू कितना है? 68 है, तो 68 माइनस हो गया, 9 में से 8 जाएगा 1, 6 जाएगा 9 में से, तो कितना बचेगा? 3, 31। अब बी का क्या होगा? ये थर्ड वाला इक्वेशन पुट कर दीजिए, बी मिल जाएगा। थर्ड में क्या है? 66 है, 66 99 में से जाएगा, कितना बचेगा? 33। तो ये आपका ए, बी और सी है, यही आपका आंसर। दोस्तों ऐसे करके हमने रेशियो के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, सॉरी एज के, और रेशियो बेस भी, बिना रेशियो बेस भी। तो ये सब क्लासेस आपको कैसे लगे? आप जब तक कमेंट नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं, हमें फीडबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके गुरु आप लोग हैं। तो फीडबैक जरूर दीजिए। जय हिंद।